अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के आज हमने एमसीक्यूज़ ही समझने हैं। काफ़ी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं, हर एक एमसीक्यू के अंदर कंसेप्ट हैं, तो गौर से सारी वीडियो देखनी है, सारे एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से समझने हैं। पहले एमसीक्यूज़ को देखें। द पर्पज़ ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिज़िक्स इज़। फिज़िक्स में जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो भी हम डिस्कवरीज करते हैं, इनका क्या पर्पज़ है। देखें, किसी भी साइंटिफिक नॉलेज का या किसी भी नॉलेज का बेसिकली जो उसका अल्टीमेट पर्पज़ है वो है बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, कि हम इंसानियत की बेहतरी जो है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जिस वजह से हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अब ये वाली बात के ऑप्शंस में चलते हैं। दी प्रॉबिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेसिस, कोई इसकी ज़रूरत नहीं। द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ये वाला ऑप्शन ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज इन वारफेयर, ये कोई इसमें नहीं है। देखें, इसके लिए एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। 1939 में जब फिशन रिएक्शन हमारे पास डिस्कवर हुआ, तो उस वक्त जो रिसर्च चल रही थी वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड ही थी, लेकिन बाद में इतनी एनर्जी इस वाले रिएक्शन से निकल आई कि हमें इससे एटम बम जो है ना वो बनाना शुरू किया अमेरिका ने। और जब एक मरतबा ही एटम बम फेंका है तो फ़ौरन से पता चल गया है कि ये जो काम हमारा हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है, जिस वजह से फिर 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार इसी एटम बम जो है ना वो जापान पे मारने की वजह से रुकी थी। और इसके बाद 1946 में उसी वक्त जो है उन्होंने जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने बैठ के जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, ये बनाई थी ताकि दोबारा ना लड़ाई जो है वो कोई भी किसी तरह की शुरू हो सके। दूसरा एमसीक्यू देखें। द लेंथ ऑफ ए स्टील पाइप इज इन बिटवीन 0.7 एंड 0.8। एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 0.7 मीटर और 0.8 मीटर उसके दरमियान है। जैसे फर्ज किया ये एक वायर हो, हम स्केल से इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ तक है तो इस जगह पे 0.7 हो, यहाँ पे 0.8 हो, तो इसका मतलब ये 0.7 और 0.8 के दरमियान में कोई भी वैल्यू इसकी जो है ना वो हो सकती है। दरमियान वाले पॉइंट्स इसके जोन से मर्जी बन जाएं, वो बात की बात है। अभी जो वो ये कह रहा है कि 0.7 और 0.8 के दरमियान इसकी कोई भी वैल्यू है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी मेजर फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 मीटर। वो ये कहता है कि हम ये चाहते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो 0.001 मीटर यहाँ तक एक्यूरेसी हो, तो ये कितनी वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, 1 2 3, तो ये 10⁻³ है, ठीक है। -3 1 मिलीमीटर होता है। ये जो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर, और ये दोनों नंबर जो है ना एक ही चीज के बराबर हैं, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। और ये लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का। मीटर रोल लिखें, मीटर रॉड लिख दें, तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास जो है ये इस वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के लिए है ये। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो मीटर रूल जो है ना वो इसका आंसर ठीक है। माइक्रोमीटर सिकरी गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या है। माइक्रोमीटर सिकरी गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 10⁻⁵ की रेंज में है, तो ये वाला नंबर 10⁻³ की रेंज में है। तो इस वजह से जैसे हमने मीटर रूल इसका आंसर लिखा। वर्नियर कैलिपर जो है ना वो इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर्स का है, और ये जो है वो सिक्रियू गेज का है। तो ये ऑप्शंस ठीक नहीं है, बी वाला ऑप्शन ठीक है, मीटर रूल। The diameter of a steel ball is measured using a vernier calipers। एक जो है वो स्टील की बॉल है, इसका हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स से, एंड इट्स रीडिंग इज शोन इन द फिगर। इसकी रीडिंग जो है वो ये आगे डायग्राम हमें इधर दिखाई हुई है। ये जो डायग्राम यहाँ पे है ना, ये वाली जो रीडिंग दिखाई हुई है इसकी बात कर रहा है। वो कहता है ये हमें यहाँ पे रीडिंग दी हुई है इन द फिगर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल। इस स्टील बॉल का डायमीटर कितना है। ये वाली रीडिंग जो यहाँ पे दी हुई है ना, इस पे हम गौर करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस पे गौर क्या करना है, पहले आप ये देखेंगे कि ये नंबर जो है ना वो पूरा कितने तक है।
मतलब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये 1.3 और 1.4 इसके दरमियान में ये वाली वैल्यू है। 1.3 और 1.4 देखें, ये यहाँ से काउंटिंग शुरू करें, 1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के बिल्कुल करीब है। तो 1.3 और 1.4 के दरमियान, तो पहला काम जो हमारी रीडिंग बनी वो बनी, एक तो बन गई 1.3, ये वाला नंबर हो गया। अब जो दरमियान वाला नंबर है ना, इसको देखना है तो ऊपर जो दिए हुए हैं ना हमारे पास, ये वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है इसका ऊपर वाला कौन से वाली लाइन नीचे वाली लाइन के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली मिल रही है, फिर हम उधर से वो काउंटिंग करेंगे कि कौन सी वाली लाइन जो है ना वो उसके साथ एक्यूरेटली मिल रही है। तो फिर देखा जाएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से एक्यूरेटली मिल रही है, उतना नंबर जो है वो हमने लगाना है। तो ये यहाँ पे जो है ना वो 9वीं लाइन जो है वो यहाँ पे मिल रही है, 9th वाली लाइन। ये जो 9th वाली लाइन है ना, ये 9th वाली लाइन यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ये सीधी ऐसे मिल रही है। तो इसका मतलब इसका जो बनेगा वो 9 इसके साथ आ जाएगा। बेसिकली तो हमने इस 9 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है, जो होता है जैसे ये 9th वाला नंबर मिला तो 9 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 0.09, और ये 1.3 जो है 1.3 वो इसमें प्लस हो जाएगा तो 1.39 जो है ना ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो इस वाले एमसीक्यू का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा 1.39 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर है। इससे अगले वाले एमसीक्यू पे चलें। एमसीक्यू 1.4, द फिगर शोज द रीडिंग ऑन ए माइक्रोमीटर सिक्रू गेज। सिक्रू गेज जो है ना उसकी वो ये जो डायग्राम दिखाई हुई है, यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ थिन रॉड, बारीक एक रॉड है उसका डायमीटर हमने मेजर करना। ऑन कंप्लीट टर्न ऑफ द थिम्बल इज 0.5 मिलीमीटर। कहता है जब वो मुकम्मल एक टर्न ले जाता है ना थिम्बल, इसका थिम्बल होता है इस तरह से, ये जो ऐसे घूमता है इस तरह, ये जब कंप्लीट एक चक्कर कर जाता है तो ये जो इंडेक्स लाइन होती है ना इसके ऊपर कहता है 0.5 मिलीमीटर वो आगे चला जाता है। एंड देयर इज 50 लाइन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल पे 50 लाइन है। ये जो डायग्राम यहाँ पे हमें दिखाई हुई है ये वाली, कि ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर 50 नंबर्स तक हैं। जब ये एक पूरा चक्कर कर जाएगा तो ये इंडेक्स लाइन में 0.5 मिलीमीटर आगे मूव कर जाएगा। पर द डायमीटर ऑफ द रॉड इज, रॉड का डायमीटर कितना है, नंबर पहले काउंट करें। ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला ये 1 मिलीमीटर है, और इसके नीचे ये जो लाइन है ये 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, 0.5, 1, 1.52, 2.53, तो 3 जो है ना ये देखिए, ये 3 जो है वो पूरे नज़र आ रहे, बल्कि 3.5 नीचे वाला भी नज़र आ रहा है। जब नीचे वाला नज़र आ रहा है तो 3.5। एमसीक्यू नंबर कितना है, ये एमसीक्यू नंबर है 4 वाले एमसीक्यू में 3.5 जो है वो जो हमें मेन स्केल रीडिंग, जो पूरी रीडिंग नज़र आ रही है मेन स्केल वाली, वो 3.5 है प्लस। अब देखें सर्कुलर स्केल का कौन से वाला नंबर उसके साथ मैच कर रहा है। इस वाली डायग्राम में अगर आप देखेंगे, इस वाली डायग्राम में देखें तो ये 15, ये 16 और ये जो 17 वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है। 17 वाली लाइन मतलब ऐसे है कि जैसे ये 15, ठीक है, ये 16, ये 17, ये जो 17 वाली लाइन है ये वाली लाइन इंडेक्स लाइन के ऊपर जो है वो मैच कर रही है। तो इस वजह से हमने ये जो 17 है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 तो बनेगा 0.17, वो 0.17 इसमें प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.67 मिलीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये जो 0.01 है ना ये इसका लीस्ट काउंट होता है सिक्रू गेज का, इस वजह से 3.67 इसका आंसर है। 1.5 वाला देखें एमसीक्यू, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट आर डिफाइंड एज दे रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है, सिग्निफिकेंट फिगर जितने थोड़े होंगे एक्यूरेसी थोड़ी है। तो ये पहले में कह रहा है कि ये उसकी एक्यूरेसी को बताता है, जी बताता है। दे आर द फिगर्स विच आर रीजनेबली रिलायबल, बिल्कुल ठीक है, ये जिनके ऊपर जो हमारे लिए रिलायबल हैं ये वो वाले हैं। दे आर द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, बिल्कुल ठीक, ये उसकी डेफिनेशन है। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं, तो इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास 2500, मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2500.0,
जब कोई नंबर पॉइंट में लिखा हुआ होगा तो ये जो एंड वाले जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। ये जो एंड वाले जीरो हैं ये क्या हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 5 वाला ऑप्शन, डी वाला डेल्टा जिसको कहते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। 7 वाला एमसीक्यू देखें, द सम ऑफ 12 किलोग्राम। 7 वाला एमसीक्यू, द सम ऑफ 12 किलोग्राम, एक 12 है और दूसरा है 2.02, तीसरा है 5.1। इनको प्लस करें तो ये 2 ऐसे आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2, ये 9 आ जाएगा, ये 1। अब वैसे हमने प्लस किया तो ये वाला आंसर आया, लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देंगे तो हमने उतने डिजिट तक आंसर देना है जो दिए हुए नंबर्स में, जिसमें पॉइंट के बाद सबसे थोड़े डिजिट हैं। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कोई भी नहीं। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1। तो हमारा आंसर इन सब में सबसे थोड़ा कौन सा है, कोई भी नहीं। तो हमने पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट जो है वो नहीं लिखना। तो इसका आंसर बनेगा 19 किलोग्राम। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। और इसका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए वाला। द आंसर टू अप्रोप्रिएट पर्सियन ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन, जब हमने इन नंबर्स को माइनस करना है, 1.126 0.7268, इनको माइनस करना है। कैलकुलेटर लगा के माइनस कर लें, लेकिन आपका जो एंड पे आंसर आएगा वो लिखा जाएगा जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें 5 है। तो हमारा आंसर पॉइंट में थोड़े डिजिट तक जो है वो होना चाहिए। तो 3 डिजिट तक वाला आंसर कौन सा है, 0.153। ये हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसमें द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 वाला था, 9 वाला 9th वाले एमसीक्यू में ये कहता है द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट 2.823 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। जो भी इसका आंसर आएगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। देखें इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो भी आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। अब ऑप्शंस में 2 वाला ऑप्शन देख लें कौन से वाला है। ऑप्शंस इनमें जो दिया हुआ ऑप्शन है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वो ये वाला है। इसका मतलब ये हमारे पास इसका आंसर। जब प्लस करना है तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें सबसे थोड़े होंगे वहां तक आंसर देना है, प्लस में भी और सबट्रैक्शन में भी। जब मल्टीप्लाई करना है तो देखना है कि हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें सबसे थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सबसे थोड़े होंगे हमारा आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 5 है। तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। इस वजह से ऑप्शन 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला उसने एक ही दिया हुआ है, वही हमने लगा दिया। 10 वाला एमसीक्यू देखें। 10 वाले एमसीक्यू में दिया हुआ है द आंसर ऑफ द मेजरमेंट 45.2 डिवाइडेड बाय 6.0। देखें मैंने आपको बताया जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर थोड़े हैं आपने उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो इसको डिवाइड करके आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, 7.5। इसका 7.5 है और ये पहला ही ऑप्शन है ए वाला, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन इसका ठीक है। द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें 2 नंबर्स मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड हो रहा। जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों, आपने जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स में देखना है कि किस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सबसे थोड़ी है। जिसमें जितने सबसे थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा। जैसे ये एमसीक्यू नंबर देखें 11, इसमें 24.4, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 100, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 5.0, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। तो इसमें से आंसर जो है ना वो हमारा 4880, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
4900 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सी वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 वाले में डी वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज पावर 2। तो 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज पावर 2 जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ तक हमारा ऑप्शन ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट, जब कोई नंबर पावर में लिखा हुआ हो ना, जैसे इस तरह लिखा हुआ है 4.9, तो ये जो पावर में नंबर लिखे हुए होते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बस। इससे अगले वाले पे चलें, द रेशो ऑफ द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन बताएं, फोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी। उसने कहा इसकी रेशो बताएं, रेशो क्या है। फोर्स का फार्मूला अगर हम यूनिट लगाएंगे तो न्यूटन, और एनर्जी का यूनिट जो है ना वो है न्यूटन मीटर, तो ये इससे काट जाएगा, ये आ जाएगा 1/मीटर। मीटर, मीटर की डायमेंशन क्या है, लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ एल, तो ये आ जाएगा 1/L इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना और दूसरा कैपिटल अल्फाबेट में लिखना। लेंथ का है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो L-1 ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन से वाला ठीक है, डी वाला ऑप्शन ठीक है। 13 वाला एमसीक्यू देखें, आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी डायमेंशन दूसरे के साथ मैच नहीं करती। वर्क एंड टॉर्क, वर्क का फार्मूला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क का आर क्रॉस एफ, तो दोनों की डायमेंशन एक जैसी। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी भी डायमेंशन एक जैसी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ फोर्स, इनकी डायमेंशन अलग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है, और ml स्क्वायर इसकी डायमेंशन। और जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क होता है, तो ये न्यूटन मीटर से इसकी डायमेंशन बनाएंगे, तो ये दोनों की डायमेंशन एक जैसी नहीं होगी, तो ये सी वाला इसका, चार्ली इसको कहते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है। 1.14 वाला एमसीक्यू देखें, द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर। ये दोनों एक ही वर्नियर कैलिपर से रीडिंग्स ली हुई हैं। फिगर 1 शो द रीडिंग व्हेन द जाज आर क्लोज्ड। फिगर जो पहले वाली है ये शुरू में जब जाज क्लोज थे उस वक्त की रीडिंग है, असल में ये जीरो एरर को डिस्कस करना चाह रहा है, ठीक है। वाइल फिगर 2 शो द रीडिंग व्हेन ए सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस्ड बिटवीन द जाज, और दूसरी वाली है जब उसके दरमियान में सिलेंडर रख लिया है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, दोनों डायग्राम्स जो है ना इसको देखें, ये जो दो डायग्राम्स बनी हुई है ना, एक ये वाली और एक ये वाली जो है ना, ये उसकी एक तरह से इनिशियल रीडिंग है, ये वाली, ये इसकी इनिशियल रीडिंग है ये वाली। इसमें देखें कि ये वाला नंबर आगे कहाँ तक जा रहा है। ये वाला नंबर 1.5 और 1.6 के दरमियान में है, तो इसका मतलब इनिशियल रीडिंग इसकी बनेगी 1.5 ये वाला। और आप ऊपर से देखेंगे वर्नियर का मेन के साथ कौन सा नंबर मिलर है, तो वर्नियर का मेन के साथ अगर काउंट करें ना 1 2 3 4 5वां नंबर जो है ना वो ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली के साथ मैच कर रहा है। नीचे जो है वो वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल के साथ बिल्कुल लाइन में बन रहा है, तो वो 5वां है। तो वो जो 5 है उस वाले 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर है, तो ये आ जाएगा 0.05, वो इसमें प्लस होगा, प्लस 0.05, तो ये वाली जो रीडिंग बनती है ये बनती है 1.55। दूसरी वाली जो रीडिंग है ये वाली, इस वाली रीडिंग को देखें, जब ना ये वाली रीडिंग देखें, यहां से ना ये 4.8 और 9, 4.8 से आगे गया हुआ है, 4.9 से पीछे है, तो इसकी जो रीडिंग बनी ये बनी 4.8। और ये वाला जो नंबर है यहां से देखें तो ये पहली ही लाइन जो है ना वो ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर गई है, तो वो जो 1 है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो ये बनेगा 0.01, वो प्लस करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा 4.81। यानी इस वाले की जो रीडिंग है वो 4.81 है और इस वाले की जो रीडिंग है वो 1.55 है। तो अब जो हमने इस चीज की लेंथ बतानी है वो इसमें से ये माइनस कर दें, तो 4.81 में से 1.55 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 पॉइंट और ये आ जाएगा 3.26 इसका आंसर है। तो इसकी रीडिंग में ये पहले वाला ऑप्शन ही ठीक है, 3.26। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस, जो लीस्ट काउंट है ये हमें क्या डिटरमाइन करता है, जो लीस्ट काउंट प्रिसीजन के बारे में बताता है।
लीस्ट काउंट, प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये तीनों चीज एक ही चीज के तीन नाम है। लीस्ट काउंट एक, प्रिसीजन दो और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें प्रिसीजन के बारे में बताता है। सर ये हमें एक्यूरेसी नहीं बताता, नहीं, एक्यूरेसी जो होती है वो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से पता चलेगी, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी नहीं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी नहीं। पहले वाला ऑप्शन इसका ठीक। ए मेजरिंग टेप हैज़ बीन ग्रेजुएटेड विद ए मिनिमम स्केल डिवीजन ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है, 0.2 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है। द अलाउड रीडिंग यूजिंग द टेप में भी, जो रीडिंग है वो क्या हो सकती है, 80.5, दूसरी 80.6, तीसरी 80.65 और चौथी 80.7। हमने देखना है इसमें, देखें एंड वाला जो नंबर होना चाहिए ना इसमें, एक तो बात ये है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद दो नहीं होने चाहिए, ये नंबर गलत है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, यहाँ इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो ये गलत, पहले ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बाकी में ये वाला नंबर जो है ना ये 2 है, इसका मतलब जो एंड वाला नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 2, 4, 6, 8, क्योंकि ये लीस्ट काउंट है। तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से मेजरमेंट होगी, ना 5 मेजर होगा ना 7 मेजर होगा। तो ये वाला हमारे पास इसका ऑप्शन क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट इसको 2 पे डिवाइड करें पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका लीस्ट काउंट है, तो नंबर 0.2 का मल्टीपल ही होगा। तो ये 6 है, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है।